क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास फिक्स था? क्या उपवास शुरू होने से पहले ही उपवास खत्म करने की कहानी लिखी जा चुकी थी? एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने जांच की और जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। 10 जून की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि कैसे एक सीएम प्रदेश में फैली हिंसा को शांत कराने के लिए उपवास पर बैठा। फिर 28 घंटे बाद 11 जून को तस्वीर सामने आई जिसमें शिवराज ने उपवास तोड़ दिया। बताइए, उपवास तोड़ दूंगा, सब बोल रहे तोड़ दूंगा। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने जूस पिलाकर शिवराज का उपवास तोड़ा। मैं अभिभूत हूँ। कल जब मैंने वो दृश्य देखा जिस परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई, वो परिवार वाले मेरे पास आए और उन्हें द्रवित होकर कहा कि ठीक है, चले गए हमारे बेटे, तो इतना जरूर कर देना कि जो अपराधियों को सजा मिल जाए, लेकिन तुम उपवास तोड़ जाओ, तुम हमारे गांव आओ। 6 जून को मंदसौर में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 5 किसान मारे गए थे। किसानों पर गोली चलवाने के आरोप में शिवराज सरकार फंसी हुई थी। कई जिलों में हिंसा फैली हुई थी। इसी माहौल के बीच शिवराज ने उपवास शुरू किया और फिर किसानों के कहने पर उपवास खत्म कर दिया। लेकिन एबीपी न्यूज ने उपवास तोड़वाने पहुंचे चारों किसानों के घर जाकर पड़ताल की तो सच्चाई कुछ अलग सामने आई। सबसे पहले संवाददाता जैनेन्द्र कुमार पहुंचे मंदसौर के लोध गांव, जहां रहने वाले सत्यनारायण की मौत हुई थी। सत्यनारायण के पिता ही शिवराज के साथ मंच पर थे और उपवास खत्म करने का अनुरोध किया था। अब सच सुनिए खुद सत्यनारायण के रिश्तेदार धनराज की जुबानी। कहा था कि उपवास तोड़ने के लिए कहना है। हाँ। किसने कहा था? वो कहता हूँ, उन्होंने बताया, कहता हूँ वो राधेश्याम पाटीदार जी ने, उन्होंने उनके पीए ने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम किसी बात पे चर्चा मत करना। अब कहना ये पैसे की या मतलब नौकरी की ऐसी कोई बात नहीं करना कि आप वहाँ के न खाली कहना हम तुम्हारा उपवास तोड़वाने के लिए आए। किसान आंदोलन में पहली मौत पूनमचंद पाटीदार उर्फ बबलू की हुई थी। बबलू के चाचा गोपाल पाटीदार भोपाल गए थे, लेकिन गोपाल से मुलाकात नहीं हुई। पहले हमें बताया गया कि गोपाल घर पर है, लेकिन बाद में बताया गया कि गोपाल घर पर नहीं है। हमने उनसे फोन पर बात कर मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। मृतक बबलू के चाचा गोपाल की आवाज से लग रहा था जैसे वो काफी परेशान हो। गोपाल ने तो नहीं बताया, पर बबलू के भाई ने पूरी कहानी बताई। लोगों को क्या कह के ले जाया गया था कि उपवास तोड़वाना है? नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने के बाद कोई नरोत्तम मिश्रा जी हो, वो है मंत्री, उन्होंने इनसे बोला होगा एक आज ये तेज था राठ मेरे ऊपर, इनसे पूछा, बोला कि आप ऐसा बोल दो, चाहो तो कि सीएम साहब के उपवास तोड़वाने आए, मीडिया के सामने ऐसा बोलना, मना कर दिया, मैं क्यों बोलूँ भाई। 17 साल का अभिषेक पाटीदार 6 जून की फायरिंग में मारे गए किसानों में सबसे कम उम्र का था। अभिषेक के घर पहुंचने पर हमारी मुलाकात उनके पिता दिनेश पाटीदार से हुई। उन्होंने बताया कि अनशन से पहले अनशन तोड़वाने का प्लान तैयार था। 10 जून को सुबह 11 बजे से शिवराज का अनशन शुरू होना था। उसी सुबह 8 बजे मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव से मृतक किसान अभिषेक के भाई संदीप को भोपाल के लिए ले जाया गया, क्योंकि वहां पे ये कहा गया ना कि ये किसान परिवार के लोग अपनी इच्छा से आए हैं। वो गलत है। वो गलत है। किसान गुलाम। इस खुलासे के बाद सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी है कि वो उस वक्त भोपाल में थे ही नहीं। इस संबंधित खबर के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी किया। हालांकि बाद में हमारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात भी हो गई। इस खबर के बारे में नरोत्तम मिश्रा का यही कहना था कि आपका चैनल किसी भी प्रकार की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि 10 जून को मैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए दतिया में था। ये सच है कि 10 जून को राष्ट्रपति दतिया पहुंचे थे, लेकिन उनका दौरा सिर्फ 2 से 4 के बीच में ही था और नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर से दतिया पहुंचे थे। ये बहुत संभव है कि शाम तक नरोत्तम मिश्रा सरकारी हेलीकॉप्टर से ही दतिया से भोपाल वापस आ गए होंगे और शाम को ही उनकी मुलाकात मंदसौर से आए लोगों से करवाई गई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।